है, मुझसे छीन गई है, मुझसे छीन ली गई है। इधर हमारा सोयाबीन है। सब्जी के लिए हम लोग सोयाबीन लाए हैं। ये सूखा सूखा जो भी मिलता है कम से कम, क्योंकि पैसा भी नहीं है हमारे पास। उड़ाती हुई चली गई। जी जी। ये छत्तीसगढ़ी जनता इसका जवाब देगी। ये सबके मन में हम लोग बता रहे हैं, ये उबल रहा है ना। हाँ। ये आप देखेंगे उबलना 3000। वित्त मंत्री जी के लिए बोलना चाहूंगा, जब ये राजनीति में आए ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई है छत्तीसगढ़ में, वो इसके लिए पूरी जिम्मेदार है। शरीर ऐसे लगता है कि जैसे जल जा रहे हैं। धूप इतना तेज कितनों प्रयाग में गंगा स्नान कर लो, उस गंगा का स्नान का कोई भी फल नहीं मिल रहा है। कितना खराब है। आप देख रहे थे पानी जो है, इतना घटिया पानी आता है। उस पानी पकौड़े तलवाने वाली काम करती है। नाली से गैस निकलवाएंगे मेथेन का, और उसको प्रदर्शनी वहाँ बनाई है खाना। और जहाँ जॉब में था तो वहाँ पर मोदी का नाम ले लेके जितने बार आए 5 साल में लूट सके तो लूट। मेरे को सर 26 जनवरी के दिन गांव के जो बच्चे हैं उसके, और इसको हम लोग पीने के समय सर विरंजक चूर्ण डालते हैं। एक्चुअली हम लोग सोसाइटी का चावल खाते हैं। सब अपने अपने घर से सोसाइटी का चावल लाए हैं। कहाँ गई वो महतारी वंदन योजना, कहाँ गया वो महतारी का सम्मान? जो हो सके अपने अपने से दिए हैं। जी जी। और जोहार, नमस्कार। मेरे साथ भी एक सहायक शिक्षक हैं। इन लोग अपने लिए खाना बना रहे हैं, इसके लेकर के इनसे बात करेंगे। खाना बना रहे हैं, कब से बना रहे हैं? ये आप आलू काट रहे हैं, किस लिए काट रहे हैं? इसका आप क्या करेंगे? सर, हमारे साथी शिक्षक जो यहाँ उपस्थित है तोता में, विगत 13 महीने से हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं अपने अधिकार की लड़ाई के लिए। उसी के लिए हम लोग यहाँ पर उनके ही भोजन के प्रबंध के लिए यहाँ पर आलू काट रहे हैं। ये प्रबंध कैसे करते हैं आप लोग? 2900 भी एक सहायक शिक्षक है, इसकी पैसा कहाँ से लाते हैं? सर, अभी तो हमारी, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग को नौकरी से निकाल दिया गया। हमारे पास अभी आर्थिक बहुत ज़्यादा समस्या हम लोग अभी झेल रहे हैं। जैसे तैसे हम लोग अपने जो बचाए हुए पैसे हैं उससे यहाँ पर अभी चंदा करके वो कर रहे हैं, यहाँ पर खाने का प्रबंध कर रहे हैं। और सब यहाँ तक धरना को कब से आ रहे हैं? खाना बनाते हैं आप लोग, कब से आ रहे हैं यहाँ पे? कितने दिन से बना रहे हैं? 1.5 महीना सर, 1.5 महीना से के आसपास होने लगा गया है हम लोग को यहाँ पर धरना देते हुए। सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले रही है। बहुत मुश्किल से हम लोग सामाजिक, आर्थिक और मानसिक तरीके से प्रताड़ित होके हम अपने धरना को कम से कम आज नहीं तो कल सरकार सुनेगी, इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर धरना दे रहे हैं। देखिए, इन लोग अपना खाना बना रहे हैं 2-3 महीने से लिए। इनका स्थिति को आप ये देख करके समझ रहे होंगे। इनके घर में माँ बहन लोग खाना बनाते हैं, लेकिन अभी इन लोग, ये युवा अपने लिए खुद से खाना बना रहे हैं। परेशानी किस तरीके का, क्या परेशानी उठाना पड़ रहा है भैया यहाँ तोता धरना स्थल पे? यहाँ बहुत प्रकार की परेशानी है सर, आप देख रहे हैं। पहले तो एक समय ऐसा था जैसे 3-4 ऋतुएं होते हैं। सभी ऋतुओं को हम लोग यहाँ सहायक शिक्षक होकर पढ़े लिखे होने के बाद यहाँ गुजार रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड में देखे हैं आप, उस टाइम इतना भोगे हैं। अभी देख रहे हैं गर्मी सीजन चालू हो गया है, फिर भी यहाँ आग के सामने देखिए खाना बनाना पड़ रहा है। शरीर ऐसे लगता है कि जैसे जल जा रहे हैं। धूप इतना तेज हो रहा है, फिर भी अपनी अब स्थिति को एक न एक दिन सरकार हमारा विनती को सुनेगा, ऐसा करके हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं सर, और लगे हुए हैं कि करेंगे एक दिन समायोजन करके। ये आप आलू काट रहे हैं, क्या सोच है काट रहे हैं? क्या उम्मीद लेकर के बैठे हुए हैं? उम्मीद तो यही है सर कि हमारा समायोजन हो जाए, शासन हमारी बातें सुने। हम तो यहाँ तो चाहते भी नहीं कि इतना टाइम तक यहाँ पे बैठे रहें। बस अपने जो है क्या बोलते हैं, धरना में बैठे हुए हमारे भाई बहन जितने हैं, बिना खाए तो कुछ कर नहीं सकते। तो उसके लिए तो करना ही है सर। हम लोग को खाएंगे नहीं जब तक पेट में अन्न जाएगा नहीं, हम लोग किस प्रकार से अपना धरना को आगे बढ़ा सकते हैं? बस उसी में लगे हुए हैं। और लोग हैं यहाँ पे, बात करेंगे। भैया आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और कब से ये सब आप कर रहे हैं खाना वगैरह बनाने का? देखिए सर, हम लोग लगातार अपने जो कुछ भी इंसान करता है, आप देख ही रहे हैं सामने, हम भोजन रोटी की व्यवस्था प्रबंध के लिए लगे हुए हैं। और ये रोटी ही है कि सब कुछ करा देता है इंसान को। किसी की हत्या करा देता है, किसी के लिए लूट करा देता है ना। और लेकिन हम लोग क्या है, गलत रास्तों पर चलने वाले नहीं है। भारत के भविष्य को बनाने वाले वो युवा हैं जो हम चाहते थे कि पढ़ लिख कर अच्छे नेक काम करके हम अपने देश का नाम रोशन करेंगे। इसीलिए हमने कई वर्षों तक तैयारी की और प्रतियोगी परीक्षा में मेरिट में आने के बाद जो है हम सब सहायक शिक्षक पद पर चयनित हुए थे। लेकिन शासन की नीति
और नाकामी की वजह से आज हम सबको सड़कों पर आना पड़ा। और हम सब लगातार 3 महीने से आंदोलन जो कर रहे हैं, तो उस बीच में हमको खाने के लिए भी जरूरत पड़ती है, तभी इस आंदोलन को हम आगे चला सकते हैं। तो सुबह और शाम हम यहीं पर भोजन बनाते हैं। तो हमारे जो साथीगण हैं, लगातार आप कैमरे में देख भी रहे हैं कि शाम का जो समय होने वाला है, तो एक मौसम गुजर गया, लेकिन सरकार अभी तक जो है अपने मन को नहीं बदला है। हम ठंड में भी लगातार आंदोलन को अपनी गति प्रदान कर रहे थे। हमारे जो साथी है जल में डूब करके जल समाधि किए, और ये तपती धूप में भी आप देख रहे हैं कि लू चालू हो गया है। ये मार्च का महीना, होली आने वाली है, और हमारे घर में, मैं तो यहाँ पर साथी लोग यहाँ पर आलू बना रहे, सब्जी काट रहे, स्थिति हम सबके घर की ऐसी है कि वहां पर बड़ी मुश्किल से हम लोग जो है 2-4 पैसा बचा करके रखे थे, किसी से मांग करके अपना घर को चला रहे हैं। हमारे साथी जो है लोन नहीं पटा पा रहे हैं, और हर किसी का जो किसी का शादी लगा हुआ था वो शादी भी टूट गया है। मतलब ऐसी स्थिति में जब घर के आसपास में जाते हैं तो ताना मारते हैं, आसपास के लोग कहते हैं कि तुम तो नौकरी में लगे थे, तुम शिक्षक बन गए थे बोलते हो, क्या पैसा दे करके नौकरी में लगे थे, आपका जाली सर्टिफिकेट था क्या? इस तरीके को उलाहना की बातें आज हमको सुनना पड़ता है। इस बात को हम आखिर जाकर के किसको सुनाएं? सरकार के पास जाकर के हम इन बातों को सुनाना चाहते हैं, और सुनाते भी हैं, और सरकार सुन भी रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि वो सुनती है तो किस प्रकार से सुनती है। एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देती है। और लगातार ये छत्तीसगढ़ की सरकार में जो अनसुनी कही जा रही है हमारी मांगों को लेकर के, 3000 हम लोग व्यक्ति हैं, और 3000 व्यक्तियों के पेट नहीं, एक उसके भविष्य दांव में लगा हुआ है। आप ही बताइए सर, अगर आपकी नौकरी छीन जाती है तो आप क्या करेंगे? आप सड़कों पर आ जाएंगे। और हम सब योग्य व्यक्ति हैं, और योग्य व्यक्ति का गला घोटने का काम ये छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। कहीं न कहीं इसके पास पूरी शक्ति है कि हम लोगों को एक झटके में नौकरी दे सकती है। एक साइन चलाने का, एक नोटशीट चलाने का काम है, और सारे लोग हम सब उसी स्कूल में पुनः चले जाएंगे जहां पर हम काम कर रहे थे, और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के बच्चों को, उनके भविष्य को गढ़ने का काम कर सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि शाम होने वाली समय में हमारे पास, आप देख रहे हैं कि तूता धरना स्थल का हालात कितना खराब है। आप देख रहे थे पानी जो है, इतना घटिया पानी आता है। उस पानी भी दिखाऊंगा पब्लिक लोगों को, नहीं रुक जाए, अभी दिखाऊंगा मैं। पानी पीने लायक भी नहीं है। यहाँ पर अगर आपको शौचालय जाना है, शौच आदि करना है, तो वहाँ के शौच आदि की समस्याओं को आप देखोगे ना, तो 1 किलोमीटर से उसकी बदबू आ रही है। अच्छा, ये माना जाता है कि, मैं तो कहता हूँ अगर भगवान मुझको किसी प्रकार की शक्ति दे, तो सबसे ज्यादा कोई मजबूत और सबसे अच्छी जगह हो तो आंदोलन की जगह हो, क्योंकि आंदोलन ही है जो देश को महान बनाता है और लोकतंत्र को जीवित रखता है। ये आज जो बदतर स्थिति बना करके रखे हैं आंदोलन के जगह का, आंदोलन एक तपा स्थली होती है। वो गांधी जी थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, उन्होंने भी आंदोलन किया, जिसके कारण आज ये हमारे देश के जो तमाम व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री के पद पर, विधायक और सांसद के पद पर बैठते हैं, आज वो भूल गए हैं कि आंदोलन करने वाली की बातों को कैसे सुना जाना चाहिए, नहीं सुना जाना चाहिए। अंग्रेजों की सरकार में भी महात्मा गांधी की बातों को सुना जाता था, उनसे आकर के अंग्रेज आकर के मिलते थे, लेकिन आज हमारी सरकार जो है अंग्रेज से बदतर हो गई है। बीते 3 महीने से हम लोग आंदोलन में बैठे हैं, सिर्फ आश्वासन, कमेटी का आश्वासन। मुझे समझ नहीं आता कि अगर इनके बच्चे इस नौकरी में रहते तो वो क्या करते। अगर इनका तनख्वाह बढ़ाना रहता है तो सदन में 2 हाथ उठाएंगे, ताली बजाएंगे, इनका तनख्वाह उड़ जाता है। मैं डॉक्टर रमन सिंह जी का अभी देख रहा था, सत्र को विधानसभा का, बोल रहे थे कि इनको गुणवत्ता लाने के लिए, विधायकों को सिखाने के लिए इनको विदेशों की यात्रा कराई जाएगी। यहाँ पर 120 करोड़ का फंड नहीं है देश के बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, और विधायकों को विदेशों की यात्रा कराने के लिए कई 100 करोड़ का बजट ये लोग दे रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता ये लोग क्या करना चाहते हैं। अगर किसी भी देश में, किसी भी राज्य में उसकी प्रजा दुखी है, उसके बाद आप कितनों प्रयाग में गंगा स्नान कर लो, उस गंगा का स्नान का कोई भी फल नहीं मिल रहा है। वेदों में कहा गया है, पुराणों में भी लिखा गया, आपकी प्रजा सुखी है तो आप किसी भी प्रकार के तीर्थ चल दो, यात्रा चल दो, उन नेताओं को ना कोई पुण्य मिलेगा ना कोई फल मिलेगा। और मैं तो देख रहा था कि जो 3000 शिक्षक साथी सड़क पर है, उनके घर में रोजी रोटी नहीं चल रही है, चूल्हा नहीं चल पा रहा है, और इस हालात में जाकर के गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, और बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा रहे हैं कि हम ये महिला सशक्तिकरण करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सशक्तिकरण, ये अपने जेबों का सशक्तिकरण कर रहे हैं, और अपने जो व्यक्ति हैं
इनके चेले चपाटे हैं, उनका ही केवल सशक्तिकरण किया जा रहा है। और जनता आज छत्तीसगढ़ की बहुत दुखी है और छत्तीसगढ़ की जनता जानती है भोली है लेकिन नासमझ नहीं है, समझदार है। वक्त आने पर सबको बताया जाएगा कि किसकी हकीकत क्या है और किसको क्या अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। भैया आपके घर में कौन बनाता है खाना भैया? देखो मेरे घर में तो मेरी माता है, वो खाना बनाती है। ऐसा कभी मौका नहीं लगा, बीच बीच में मौका लगता तो मैं कभी माता जी का मदद कर देता था, लेकिन ये पहला मौका है कि यहाँ पर जो है अपने हाथों से आलू काट करके, टमाटर काट करके, और ये जो साथी जो बना भी रहे हैं वो सब अब क्या करेंगे। हमारे पास किसी प्रकार का पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, किसी हलवाई या मिस्त्री को बुला करके हम खाना बनवा सके, उतने संसाधन नहीं है। सरकार ने हमारी जेब पर डकैती लगाया है, हमको सड़क पर लाया है, इसलिए हम सब अपने माध्यम से, अपने हाथों से भोजन पका रहे हैं। भैया क्या बनाएंगे? आलू काट रहे हैं, अब क्या सब्जी हम लोग बनाएंगे? तो अभी ज्यादा कुछ खाने वगैरह के लिए नहीं है, तो केवल आज हम लोग आलू सब्जी बना रहे हैं। कौन सा आलू का क्या सब्जी बनाएंगे? आलू मटर है, आलू मटर में ही रूखा सूखा जो भी मिलता है कम से कम, क्योंकि पैसा भी नहीं है हमारे पास, इसलिए हम कम से कम खाना चाह रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग जब तक समायोजन ना हो जाए तब तक रहना चाह रहे हैं। आपके घर में कौन बनाते खाना? मेरे घर में घर वाले बनाते थे, मम्मी वगैरह थे, वो लोग बनाते थे, बाकी बीच बात में मैं बनाया था। लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है कि खुद को यहाँ पर रह करके खाना बनाना पड़ रहा है। कैसा लग रहा है आपको अपने खुद से खाना बनाते हुए धरना? अब ऐसी स्थिति हम लोग नहीं सोचे थे कि अपन को कभी यहाँ पर खाना बनाना पड़ेगा और कहीं जा करके खाना बनाना पड़ेगा, ऐसा कहीं नहीं सोचे थे। क्योंकि हम लोग एक पढ़े लिखे थे और एक शिक्षा के पद पर थे, लेकिन बिना गलती के हमें निकाल दिया गया था। और आज ऐसी स्थिति आ गई कि हम लोग सड़क में आकर के भूख को मिटाने के लिए खाना बनाना पड़ रहा है। ये आपके घर में कौन बनाता है खाना? मेरे घर में मेरे भाभियाँ बनाती हैं जी। मैं घर में कभी खाना बनाया ही नहीं हूँ, अच्छा। लेकिन यहाँ ये सब करना पड़ रहा है। ये हमारी मजबूरी नहीं, ये हमारी सरकार की फेलियर है। हमारी मजबूरी बाद में है, सरकार जो है फेल हुआ है, तब जाकर हम जो है ये सब चीज कर रहे हैं आज। नहीं तो फिर पकौड़ा छानना पड़ेगा क्या? एक बार अभी सर बोले थे वो छाने नहीं करना। अब ये तो सरकार की ऐसी व्यवस्था है भाई कि यहाँ गोबर बीनने वाले को भी रोजगार मान लेते हैं, पकौड़ा तलना, चाय बेचना, MBA चाय वाले प्रचार कर रहे हैं और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तुम भी भाई चाय बेचो, पकौड़ा तलो, इसी को रोजगार समझो। अच्छा, क्या बोल रहे भैया आप? मैं तो वही कहना चाहूंगा कि ये सरकार इतनी गिर चुकी है कि चाय बेचना को भी स्टार्टअप समझने लगे हैं। अच्छा, आप जब चाय बेचना और गोबर बेचना, गोबर बीनना को ये लोग स्टार्टअप समझने लगेंगे तो देश का क्या हाल होगा आप सोच सकते हो। भाषण देने में तो लोग बड़े बड़े ऐसे भाषण देंगे कि पूरी दुनिया के सबसे युवा आबादी भारत में है। और OP चौधरी जी कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी, भारत की आबादी का सबसे औसत में भी सबसे कम 23 वर्ष छत्तीसगढ़ की युवाओं का जो औसत वर्ष है, युवाओं का औसत वर्ष 23 सबसे कम छत्तीसगढ़ में है। मैं कहूंगा आपने जो ये युवाओं के भविष्य का अगर बात कर रहे हैं, औसत आयु को गिना रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था कर देते। जो लगे लुगा रोजगार में किसी को दे नहीं सकते तो जो रोजगार में थे उनको निकालते नहीं, ऐसी व्यवस्था कर देते। आप शक्तिशाली पद में है तो ये जो सरकार है लोगों को बेरोजगार करने और पकौड़े तलवाने वाली काम करती है। नाली से गैस निकलवाएंगे मेथेन का और उसको प्रदर्शनी में भी दिखाएंगे अभी लोग, और उस प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों को कहेंगे कि आपका भविष्य यही है, आप भी अपने घर के आसपास के नाले में पाइप लगाने की तैयारी कर लिए रहो और आप भी नाले से पाइप लगा करके उसी से मेथेन से सीधा आग लगाना। वो किसी दूसरे घर को जलाता है या ब्लास्ट होता है या फिर किसी प्रकार का आपका इनके नेताओं के घर चलेगा और आप केवल उस नाली से बदबू सूंघ करके वहीं पे पकौड़े बेच के अपने घर परिवार को चलाना। तो ऐसे ये सरकार ही खुद इन योजनाओं को चला रही है और आने वाले समय में ऐसी प्रयोगशाला में ऐसे ही प्रयोग कराएंगे लोग, देखना ना। ये लोग क्या करेंगे, नाली में कृत्रिम नाली बना करके वहीं से मेथेन गैस बना करके दिखाएंगे और इसी में तुम पकौड़े तलो बेटा करेंगे। अच्छा सर मैं हाँ बोलिए। अपने वित्त मंत्री जी के लिए बोलना चाहूंगा, जब ये राजनीति में आए ना तो मैं अपने जो छोटे भाई लोग थे उनको बोलता था, अरे कलेक्टर है, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, हम लोगों की बात को समझेंगे। लेकिन आज इनका रवैया देखकर लगता है कि अपना एक वोट दे करके मैंने जो है
लोकतंत्र को मजबूत नहीं बल्कि उसको जो है ढाने का एक जो है काम किया हूँ, ऐसा लगता है मुझे। मतलब जितनी इनसे आशा थी वो पूरा का पूरा जो है 180 डिग्री घूम गया और पूरा पूरा निराशा में बदल गया है। ऐसे तो युवाओं को हताश निराश किए हैं वित्त मंत्री जी। आप कहाँ से आए हो भैया? जी मैं कबीर धाम से हूँ सर। हाँ हाँ। आपके घर में कौन बनाता है खाना? घर में मेरी श्रीमती बनाती है। मेरी श्रीमती। तो आप सोचे थे कि हमको भी तूता धर्मा स्थल पर बैठ के खाना नहीं बनाना नहीं पड़ेगा? भाई, इतना गर्मी में कौन सोचेगा कि ऐसा सब हो जाएगा। हाँ। ये दुखद दिन देखना पड़ेगा। मैं कुछ लाइनें हैं जिसको परोसना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, और सभी युवाओं से वो प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा। 1 मिनट। क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको परेशान नहीं किया जा रहा है क्या संघर्षशील युवाओं को? क्या लगता है आपको बर्बाद नहीं किया जा रहा है क्या युवाओं के समय को? क्या लगता है आपको संकुचित नहीं किया जा रहा है क्या युवाओं के विचारधारा को? क्या लगता है आपको प्रतिद्वंद नहीं कराया जा रहा है क्या आपस में युवाओं को? क्या लगता है आपको गरमाया नहीं जा रहा है क्या आज के माहौल को? क्या लगता है आपको बहकाया नहीं जा रहा है क्या आज के युवाओं को? क्या लगता है आपको कमजोर नहीं किया जा रहा है क्या युवाओं की सहनशीलता को? क्या लगता है आपको खेला नहीं जा रहा है क्या युवाओं की भावनाओं से? तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही गुहार लगाऊंगा कौन खेल रहा है भैया आपके मतलब अब जो तात्कालिक मंत्रिमंडल है, जो नेतागण है, वही खेल रहे हैं भाई हमारी भावनाओं से। घर से बेघर कर दिए। इतनी गर्मी देखिए आप, टेम्परेचर कितना गर्मी है। परिवार से विलक होके यहाँ रहना कितना असहनीय है। चलो हम लोग तो पुरुष हैं, महिला बहन बेटियों का घर से विलक होके रहना ये चिंतनीय है। इस पर तात्कालिक सरकार को कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए, है ना। हमारा समायोजन करना चाहिए। जी जी। और यहाँ ये आप टमाटर काट रहे हैं, क्या बनाएंगे टमाटर को? सब्जी के लिए काट रहे हैं सर टमाटर। क्या टमाटर क्या सब्जी में डालेंगे, क्या बनाएंगे? अब मुझे तो खाना वैसे बनाया नहीं हूँ, बहुत कम ही बनाया हूँ, फिर भी टमाटर तो सब सब्जी में डलता है। अच्छा। काट रहे टमाटर। हाँ, तो ये टमाटर डालने से मतलब किस टाइप का स्वाद आने वाला है सब्जी में? फिलहाल तो खट्टा खट्टा ही है। हमारे जिंदगी जैसे स्वाद तो खत्म ही हो गया है। वैसे भी जो मिल जाए रूखा सूखा। हाँ। इससे पहले भी आप मतलब काटे हैं? घर में कौन बनाता है खाना? घर में सर मेरी मम्मी वहाँ बनाई है खाना, और जहाँ जॉब में था तो वहाँ पर भी जरूरत नहीं पड़ा कि खाना कभी बना के खाओ। अगर रोजगार नहीं मिलता है तो आपको फिर ऐसे ही हमेशा टमाटर काटना पड़ेगा, तो कैसा लगेगा? ह्यूमन रिसोर्सेस और युवा शक्ति का उपयोग तो इस देश में हो ही रहा है। हाँ। सही तरीके से। अच्छा। अगर यही भविष्य है तो वैसे ही सही। मैटर बीएड डीएड का बनाते हैं सर। नियम जिस हिसाब से बीएड हमको क्या यहाँ बीएड डीएड कर रहे हैं भले अभी। जो नियम बना था 2018 के, उस आधार पे मैंने बीएड किया था। अगर आप खुद आप अपनी जगह, सब लोग बोलते हैं, आप छत्तीसगढ़ के जन जन से पूछिए, हर कोई बोलता है कि यहाँ इस देश में हमारे साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, लेकिन उस अन्याय के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। 2018 में बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल किया गया, उसके आधार पर लाखों करोड़ों युवाओं ने बीएड किया। अब हम खुद एक बच्चों को रेस में दौड़ाते हैं और रेस जीतने के बाद कभी नियम कोई नहीं बदलता। जो बच्चा रेस के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, वो एक बार रेस जीतने के बाद आप खुद अपनी जगह में रख के देखिए, कोई भी बच्चा के लिए नियम नहीं बदलेगा। तो हमारे लिए नियम क्यों बदल दिया गया? अच्छा, एक चीज बताइए भैया, ये आलू लाए कहाँ से लाए? आलू कहाँ से लाए? सर ये लोकल मार्केट से लेके आए हैं। कितने रुपए लाए आलू? 20 रुपए किलो। कहाँ पैसा कहाँ से लाते हो आप लोग ये सब खरीदने के लिए सामान? सर कुछ घर वालों से लिया गया है, क्योंकि अभी तो हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है नहीं कि हम लोग दे सकें। जो था
वो घर से चावल लेके आए हैं, दाल लेके आए हैं, मसाले लेके आए हैं, तेल लेके आए हैं, और जो जिससे बन पड़ रहा है, जैसे डेली मर्रा की जो साग भाजियां चाहिए होती है, तो जिसके घर में रहता है वो यहाँ ला के स्वेच्छा से दे देता है। ये आप क्या लेकर के आए हो अपने घर से? उम्मीद सर, उम्मीद तो लेकर के आए। सब्जी में क्या लेकर के आए? सर सब्जी में मैं अपने घर से तो कुछ नहीं लेके आया था। हाँ, मेरे पास जो पैसे बचे हुए थे, जो मैंने जॉब से बचा के रखे थे, वो हम सभी ने यहाँ जो उपस्थित सर अपने आपस में कंट्रीब्यूट करके हमारे संघर्ष के दिनों को जी रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है। और यहाँ पे दिखाता हूँ, खाना बन रहा है। गैस इधर आइए, आप लोग इधर आइए तो थोड़ा बातचीत करते हैं आपसे। क्या बना रहे भैया? ये इसमें क्या बना रहे हैं? इसको दिखाइए, इधर आइए। इसमें मटर उबाल रहे हैं अभी इसमें। मटर जी, मटर उबाल रहे हैं। क्या बना रहे हैं? मटर, आलू और टमाटर मिक्स करके बनाएंगे, मिक्स सब्जी है अच्छा जी। और इसमें दाल उबाल रहे हैं हम लोग। हाँ हाँ। तो क्या आप खाना इससे पहले बनाए थे आप कभी? बनाए थे कभी कभी, इतना तो ज्यादा नहीं बनाए थे, बीच बाच में बनाए थे। हाँ। घर में अभी मम्मी पूरा धरना स्थल पे आपको खाना बनाना पड़ रहा है, क्यों बनाना पड़ रहा है? नौकरी के लिए कर रहे हैं सब सर। हाँ। जल्दी से समायोजन मिल जाए। अब यहाँ रहने के लिए तो खाना ही पड़ेगा, तो खाना जरूरी बनाना। बनाने के लिए कहाँ से मिला ये सब सामान? ये सब सामान लाए हैं हम लोग, अब रेंट में किराए करके लाए हैं अभी। जितना भी पैसा सामान कहाँ से आ रहा है? अब सब लोग कंट्रीब्यूट किए हैं सर। नौकरी चला गया है? अभी तो कंट्रीब्यूट किए हैं अभी। अच्छा। सब लोग जितना हो सके अपने से। कब से आप लोग ये सब बनाते आ रहे हैं खाना? जब से धरना स्थल में है तब से बना कितना रहे हैं। समय हो गया है? अब वो पहले 35 दिन था और अब 1 तारीख से चालू हुआ है। हाँ। अभी लगभग 8-9 दिन हो गया बना ही रहे हैं। हाँ। सर ये मैं बताना चाहूंगा, ये उबल रही है सर, ये आप इस कैमरे में इसको दिखाइए सर, ये जो उबल रहा है ना, उबल दाल नजदीक आइए, दाल सर ये उबल रहा है ना, मटर क्या है? ये उबल रहा है ना, हाँ। ये आप देखेंगे उबलना 3000 सहायक शिक्षक रहे। अच्छा अच्छा। दिख तो आपको मटर रहा है, हाँ। लेकिन गहराई से देखेंगे ना हाँ। तो इसमें 3000 जो छत्तीसगढ़ के जी। और 30,000 जो उनका परिवार उबल रहा है। हाँ। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, हाँ। कुछ कर नहीं सकते हाँ। है ना, जी। कुर्सी है तुम्हारी जनाजा तो नहीं है, हाँ। कुर्सी है तुम्हारी जनाजा तो नहीं है, हाँ। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? अच्छा। और ये 3000 उनका पूरा परिवार उबल रहा है। हाँ। और इसको उबालने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई है छत्तीसगढ़ में, हाँ। वो इसके लिए पूरी जिम्मेदार है। अच्छा। अब आज 3000 के लोग उबाल रहे हैं, मार रहे हैं, कल पूरे 3 करोड़ जनता के लोग मारेंगे। ये चुनावी शगुफा था कि ये लोग जो बात करते हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र, छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र मर चुका है, और छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र को मारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। क्योंकि रोजगार जो है, जो किसी की पेट होती है, वो भगवान की पूजा के समान होता है, और पेट को मारने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अच्छा। 3000 लोगों को नौकरी से नहीं निकाला, 30,000 लोगों के गला को दबाने का काम ये सरकार कर रही है। लगातार 3 महीने से अगर हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, तो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनको उस कुर्सी से उतर जाना चाहिए। लेकिन ये कुर्सी से उतरेंगे नहीं, निकम्मे हैं, मुश्किल से जीते हैं, मोदी का नाम ले लेके। जितने बार आए हैं 5 साल में लूट सके तो लूट। हम लोग के में कहा, जो पूर्वज लोग कहते थे लूट राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। जी। लेकिन यहाँ पर जो है जनता को लूटने का काम सरकार कर रही है। अच्छा। मैं तो कहूंगा कि ये जो उबल रहा है, तो कम से कम कैबिनेट आकर के देख ले 3000 लोगों को। और ये यहाँ पर हम लोग जो अपने पेट के लिए कर रहे हैं, पेट के लिए है ना, पेट के लिए ही इंसान करता है। और जो हमारी जो बहनें, मैं तो दुख हो रहा था, मैं वीडियो को देखा, वहां पर उपस्थित नहीं था, जो सड़क में पैर के बल पर खड़ी हुई थी, लेकिन ये निर्दयी सरकार है, वहां पर धूल उड़ाती हुई चली गई। ये छत्तीसगढ़ी जनता इसका जवाब देगी। ये सबके मन में हम लोग बसा लिए हैं इसको, कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। वक्त आने पर इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। जी। ये मटर है जी सर। और ये क्या है? ये दाल बन रहा है। कौन सा दाल है? ये अरहर का दाल है। कितने रुपए का है? ये लगभग वही 110 रुपए किलो पड़ रहा है। ये 80 रुपए के आसपास। कितना किलो लाए हैं? ये अभी तो 5 किलो के आसपास अभी बन रहा है आज के लिए। अच्छा जी। ये बन रहा है, वो बन रहा है, वो आलू के साथ मिक्स होगा। पैसा कहाँ से ला रहे हैं आप लोग? ये सब अभी जितना भी हम लोग हड़ताल में है या सहायक शिक्षक थे, सब लोग कंट्रीब्यूट करके किए हैं। और जो हो सके अपने अपने से दिए हैं। जी। और उन्हीं से करके ना सब सामान लाए हैं और बना रहे हैं अभी। जी धन्यवाद। ये इधर आ जाइए भैया, इधर आइए, क्या मेरे सहयोगी आइए आप यहाँ।
क्या क्या बना रहे हो भैया आप? भैया आलू मटर का सब्जी बना रहे हैं। हाँ हाँ इसमें टमाटर भी डालेंगे। जी। आलू मटर टमाटर का हम्म। एक सब्जी बना रहे हैं। इससे पहले भी बनाया क्या आप? इससे पहले तो कभी नहीं बनाया है सर। अब ये हमारा मजबूरी है कि बनाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ हम सभी मिलकर बनाते हैं। तो थोड़ा बहुत मेरे को आता है तो वही बना रहा हूँ। ये कहाँ से आए हो आप? सर मैं धमतरी से आया हूँ। मैं केस काल में पदस्थ था सर। वहाँ के बच्चे आज भी फोन करते हैं कि सर आप क्यों नहीं आ रहे हैं। अच्छा। मेरे को सर 26 जनवरी के दिन गांव के जो बच्चे हैं उसको मैं घर के खिड़की से देख रहा था। रैली में निकले, रैली में निकले गांव के बच्चे को देख रहा था। मैं इतना फुट फुट कर रोया हूँ सर उस दिन कि मैं आपको बता नहीं सकता सर। बोलते हैं कि लड़के रोते नहीं। जब हम लोग वहाँ स्कूल में रहते केस काल में तो वहाँ बढ़िया से सांस्कृतिक कार्यक्रम रैली निकालते, बढ़िया बच्चे को डांस वांस सिखा रहे थे। ये सब का बहुत रोना आ गया था सर उस दिन। घर में गए थे तो अपने घर के परिवार वालों के साथ नजर नहीं मिला पा रहे थे हम लोग कि हमारा पूरा आत्मसम्मान ही मर चुका है सर। हम लोग छत्तीसगढ़ के राजपत्र है, भारत के राजपत्र है, जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति का हस्ताक्षरित अनुमोदित रहता है। उसको हम लोग उस पर देखकर विश्वास किए थे सर। हम लोग राजपत्र के अकॉर्डिंग भर्ती में शामिल हुए थे, उसी के तहत हमारा ज्वाइनिंग हुआ था। अब उस राजपत्र को निरस्त कर देते हैं सर। तो हम लोग संविधान पर अब कैसे विश्वास करेंगे सर कि आगे और क्या होगा। आगे तो और भी राजपत्र को निरस्त कर सकते हैं सर। जब हमारे भर्ती में ऐसा हुआ है तो हम लोग बच्चों को और क्या पढ़ाएंगे सर, आगे क्या सिखाएंगे हम लोग। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जिसमें सरकार को हम लोग इतना विनती कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारे मैटर में ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं सर। उन्होंने विनय कर रहे हैं सर। आप जानते हैं कि युवा है, युवा का धैर्य कितना समय तक रहता है आप समझ सकते हैं सर। जब हमारा सब्र का बांध टूट जाएगा सर तो हम कुछ बड़ा करेंगे। और अगर वो भी नहीं हो पाएगा तो हमारा एक नारा है, सेवा सुरक्षा या इच्छा मृत्यु। हम सभी जाएंगे सीएम के सामने और इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। अगर सीएम हमें इच्छा मृत्यु प्रदान नहीं करते हैं तो हम लोग राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के समक्ष जाएंगे और इच्छा मृत्यु का मांग करेंगे सर। हमारा एक ही नारा है, समायोजन समायोजन। हमारा समायोजन हो जाए, हम बस यही चाहते हैं। और लोग यहाँ पे बात करेंगे। ये पानी है भी, आप इधर आगे एक बात तो इसके बारे में बताइए, कहाँ से लाते पानी? ये पानी कहाँ से लाए? पानी सर यही का बोरिंग है। उसी से हम लोग पाइप लगा के भरे हैं पानी। और इसको हम लोग पीने के समय सर विरंजक चूर्ण डालते हैं। अच्छा। क्योंकि ये पानी थोड़ा स्वाद में अच्छा नहीं है तो हम लोग उसका उपयोग करते हैं साफ करने के लिए, ताकि वो नीचे बैठ जाए फिर ऊपर का हम लोग उपयोग करें। ऐसा है सर हमारा। पानी एकदम साफ क्वालिटी का नहीं है। पानी साफ क्वालिटी का नहीं है। यस सर। कहाँ से लाते हो पानी? ये किधर से ला रहे हो आप? पानी यही सर दूसरा धरना स्थल में है। आगे? अच्छा अच्छा। हाँ वहाँ है, वहीं से पाइप लगा के अभी भरे हैं। ये सब बर्तन सर हम लोग अभी किराए पे लाए हैं। हमारे पास तो सामान है ही नहीं सर। तो हम किराए के सामान का ही उपयोग कर रहे हैं। अब मजबूरी में सर आप देख ही रहे हैं कि क्या क्या करना पड़ रहा है। खाना बना रहे हैं जो हमको आता भी नहीं है। थोड़ा बहुत जो बनेगा बनाएंगे, उसी के अनुसार दुखा सुखा चलाएंगे सर। कब से करते आ रहे हैं आप लोग? हम लोग सर 14 दिसंबर से अंबिकापुर से अनुनय यात्रा के लिए निकले थे। तो हमारा आंदोलन 19 जनवरी के बाद आचार संहिता लग गया। आचार संहिता में हम लोग डिजिटल धरना किए। उसके बाद 1 मार्च से फिर बैठे हैं सर। तो 1 मार्च से हमारा फिर यही डाल रहे हो। 1 मार्च से फिर यही हमारा स्टार्ट हो गया है। खुद बनाओ खुद खाओ, जैसा भी बनता है खुद बनाओ खुद खाओ। ये आलू चावल वगैरह किधर है? चावल है सर उधर। चावल कौन सा है? इधर आ जी, इधर इधर ये पूरा दिखाई तो ये वाला। रुक जाए बताइए क्या है, कौन सा बता रहे बताइए। ये चावल है सर हमारा। ये हमको किलो के हिसाब से लगभग 50 रुपए पड़ा है सर। अच्छा। हाँ इधर हमारा ये सोयाबीन है। सब्जी के लिए हम लोग सोयाबीन लाए हैं। ये हमारा दाल है, टमाटर है, सब चीज यही सर। हम लोग घर से एक गैस का टंकी भी लेकर आए हैं सर। गैस का टंकी भी लेकर आए हैं। इंडियन का है या एचपी का है, जो भी घर से सबके जो बन पड़ा है सब घर से लाए हैं सर। अच्छा। कोई दाल लाया है, कोई चावल लाया है, कोई गैस का टंकी लाया है। सब अपने हिसाब से जो बन पड़ा है वो लाए हैं सर। जी 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 सर। ये हमारा पूरा सामान है, मसाले का सामान है,
ये मिक्सी है, तेज पत्ता है, धनिया है, मिर्ची, धनिया, सब सामान यही है सर। हाँ। ये सब खरीदने के लिए पैसा कहाँ से ला रहे हैं आप? सर हम लोग पहले तो कुछ सामान को घर से लाए हैं। अब जो घर से में नहीं मिल पाया तो हम लोग कुछ पैसा इकट्ठा किए थे, अपने घर वालों से मांगे हैं, उसी के हिसाब इकट्ठा करके कुछ सामान बच गया था उसको खरीदे हैं सर, किराने के दुकान में जाकर। तो गवर्नमेंट के से आप लोग सहायता मांगे हैं क्या? गवर्नमेंट सर हमको तो यहाँ से भगाने के लिए तैयार है सर, तो कहाँ से सहायता के देने के लिए तैयार रहेंगे सर। अच्छा। गवर्नमेंट तो यहाँ का टॉयलेट का साफ नहीं करवा रहे हैं, न बिजली है, न अच्छे से पानी है, न एक टैंकर है सर। गर्मी में पानी का बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ता है सर, आप समझ सकते हैं कि पानी कितना समस्या होता है। यहाँ का पानी तो साफ पानी भी नहीं है, जाकर देखेंगे तो सभी टॉयलेट पूरा गंदगी से भरा है सर। अच्छा। हमारे महिलाएं एकदम ज्यादा परेशान रहती है। अच्छा। पूरे चारों ओर गंदगी का गंदगी है, अस्त व्यस्त। हम लोग आए ना सर तो पूरा धूल था, गोबर था, मिट्टी था, इसको हम लोग पानी में घस के अच्छे से साफ किए हैं सर, तब ये हाल है हमारे धरना स्थल का, नहीं तो यहाँ रहने लायक भी नहीं था। अच्छा, ठीक है। और यहाँ भैया कुछ बोल रहे हैं। हाँ भैया आप बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आज हमारी महिला दिवस है, तो महिलाओं के सम्मान के लिए आज हम लोग खाना बना रहे हैं, जो महिलाओं को बिल्कुल भी हाथ नहीं देने दे रहे हैं उसमें। और ये चावल जो है आज हम लोग ने अच्छी क्वालिटी का लाया है, क्योंकि आज महिला दिवस है। अच्छा। उसके लिए हम लोग ने पैसा कॉन्ट्री किया है। अब महिलाएं जो गई हुई है हमारी महिला साथी, उनके लिए सरप्राइज है एक तरह का। अच्छा। हमारी तरफ से वो गए हुए हैं भिलाई पावर हाउस में। आज महिला सशक्तिकरण का जो मोर्चा वाले लोग जो रैली निकाले हैं, अब ये तो मुझे आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ मोर्चा वाले हैं, उनके कर्मचारी मोर्चा वाले शायद, आई थिंक। तो उन लोग के साथ रैली में सम्मिलित होने के लिए गए हुए हैं। और ये चावल जो है हम लोग ये आज का है, एक्चुअली हम लोग सोसाइटी का चावल खाते हैं। सब अपने अपने घर से सोसाइटी का चावल लाए हैं। जितना हो सके हम लोग कम से कम रेट में सोसाइटी का चावल लाते हैं। टमाटर भी देख सकते हैं आप, पूरे मंडी में जब टमाटर बिक जाता है तो जो बचा कुछ 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए कैरेट में टमाटर मिलता है, कला पिचकला वाला, वो लेके आते हैं। आलू का भी वही हाल है, जितना कम से कम रेट में हो सके हम लोग वो लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है सरकार की स्थिति क्या है। सरकार को तो एक छोटा सा फैसला लेने के लिए 1 से 2 महीना लग रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा फैसला है शायद उनके लिए, 3000 लोगों का समायोजन करना। तो हमको शायद उसके हिसाब से अपनी रणनीति भी तैयार करनी पड़ेगी। किसके पास जाएंगे? कुछ भले लोग थे जिन्होंने हमें सहयोग किया पिछली बार हमारे धरने के समय में। कुछ किसी के बहुत सारे ऐसे थे, पेरेंट्स थे, और कुछ मीडिया वाले भी थे, मीडिया कर्मी भी थे, जिन्होंने पैसे दिए हमको, सहायता राशि प्रदान की, कुछ भी जितना उनसे हो सका सहायता राशि प्रदान की। सब्जियां ला के छोड़े, तो उनके थ्रू हो चुका था हमारा। अभी तो हमारी सैलरी भी बंद है, 1.5-2 महीना हो गई है, सैलरी भी नहीं आ रही है। जो हमारा गुजारा है उसी से चल रहा है। कुछ लोग लोन का EMI नहीं पे कर पा रहे हैं, वही लोन के पैसे थोड़े थोड़े करके पेरेंट्स से पैसे लेके, अब 1000 रुपए तो दे रही है सरकार हमारी माताओं को। हमारी माताओं को 1000 रुपए मिल रहे हैं, उसी से लेके आ रहे हैं 100, 200, 300 रुपए। बहुत बड़ा फसल दिया है, हमारी मेहनत का फल हमारी माताओं को मिल रहा है 1000 रुपए के रूप में। सही। उससे हमारा घर चल जाएगा। मेरी फैमिली में 6 लोग हैं, 1000 रुपए में हम लोग 6 लोग रह सकते हैं। इतना सस्ता जो है सिलेंडर 50 रुपए में मिल रहा है। हाँ, पेट्रोल देखिए 10 रुपए में है। तो हम तो ऐसे राम राज्य में रह रहे हैं ना, तो कहाँ 1000 रुपए तो बहुत बड़ी बात है। जी। तो 500-600 देना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। ज्यादा ही दे रहे हैं 1000 रुपए। अभी देखिए दारू भी सस्ता हो गया। सही। तो ऑनलाइन हो रहा है। हाँ, ऑनलाइन हो रहा है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमको। अरे नौकरी से हम निकाले गए, हमको टेंशन भी नहीं, अब तो दारू सस्ता कर दिया। झूमो पियो झूमो, और क्या, और कुछ तो नहीं है उसके सिवा। अभी क्या क्या खाना बना रहे हैं आप? खाने में आज हम लोग आलू और मटर की सब्जी बना रहे हैं। मटर जो व्हाइट वाला रहता है वो वाला, व्हाइट पीस की सब्जी बन रही है। जी जी। और दाल बन रहा है, चावल बन रहा है। अच्छा। अब इससे ज़्यादा स्पेशल तो नहीं कर सकते सर, हम लोग की जॉब जा चुकी है। तो कितने दिन से आप लोग खाना बनाते आ रहे हैं यहाँ पे? ये तो सर आचार संहिता के पहले हम लोग कम से कम 32 दिन के आसपास था जब हम लोग उस टाइम में खाना बना रहे थे। अभी फिर से वही सिचुएशन चालू होगी, 1 माह से स्टार्ट हो गया है। 1 माह से आके यहाँ पर बैठे हैं, फिर से वही खाना वाना चल रहा है। आपके घर में कौन बनाता है खाना? हमारे घर में तो हमारी मिसेज बनाती है, मम्मी जी है वो बनाती है। आज आपको खुद बनाना पड़ रहा है, कैसा लग रहा है? बनाने में मजा आ रहा है, क्या लग रहा है आपको? क्या बोले सर, हम लोग बहुत टाइम से अकेले रहे हैं, अकेले रह के पढ़ाई की है, कॉलेज किए हैं, अपना जॉब भी करते थे, उसी साथ साथ मेहनत भी किए हैं। और जॉब में जब लगे हैं, उस टाइम तो शादी नहीं हुई थी, बैचलर थे, तो लगता था कि चलो जॉब लग गई, अब शादी भी कर लेते हैं। शादी भी कर लिए और अचानक से जॉब चली गई, क्या कर सकते हैं, फिर वही कंडीशन वापिस आ गई। ठीक है। यहाँ तुता धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और आप लोग के लिए खाना भी बन रहा है, क्या कहना चाहें? ये तो बहुत सराहनीय बात है सर,
और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि हमारे युवा हमारे बारे में इतना सोचते हैं, लेकिन जिनको हमारे बारे में सोचना चाहिए वो कहाँ है? हमारे राज्य के मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री। आज मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, महतारी वंदन योजना चलाई है ना, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सारे कार्यक्रम उन्होंने चला रहे हैं। लेकिन आज इन कार्यक्रमों का, इन सारे आयोजनों का क्या अस्तित्व रह गया है? आज मैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर के यहाँ पर तूता धरना स्थल में पिछला बार हमने जो आंदोलन किया था वो 35 दिन का था। उस समय मैं शुरू से लेकर आखिरी तक अपने बच्चे को लेकर के थी। आज भी फिर मैं अपने बच्चे को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो कहाँ गई वो महतारी वंदन योजना, कहाँ गया वो महतारी का सम्मान, और कहाँ गया वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो मूल बात था, वो कहाँ गया? आपके खाते में आता है पैसा महतारी वंदन का? कहाँ से आएगा सर? हमारे खाते में वो भी नहीं आता। और अगर वो आ भी जाता सर, तो क्या मैं उससे अपने दोनों बच्चों का भविष्य बना लूंगी? क्या मेरे दोनों बच्चे उस जो महतारी वंदन में जो 1000 रुपए दिए जाते हैं, क्या उससे मेरे दोनों बच्चों का भविष्य खड़ा हो जाएगा? मैं अपना जीवन यापन कर लूंगी? आज जो मेरी नौकरी थी वो मुझसे छीन गई है, मुझसे छीन ली गई है, मुझसे छीन ली गई है मेरी नौकरी, जिससे मैं अपने बच्चों का भविष्य बना सकती थी, जिससे मैं अपने बच्चों को सक्षम बना सकती थी, जिससे मैं अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बना सकती थी, शिक्षा दे सकती थी, उनका भविष्य बना सकती थी। उस नौकरी को मुझसे छीन लिया गया है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से कि क्या सिर्फ जो है महतारी वंदन योजना या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अस्तित्व सिर्फ पेपरों में है या सिर्फ देखने के लिए है? क्या वाकई में इसमें कोई दम है? क्या वाकई में इसमें कोई इसकी कोई सच्चाई है? क्योंकि अगर होती तो आज इतनी सारी बेटियां यहाँ पर इतनी भीषण गर्मी में यहाँ बैठी हुई नहीं होती। एक माँ अपने बच्चे को लेकर के यहाँ पर नहीं इंतजार कर रही होती कि कोई तो आता, कोई आकर के हमसे पूछता कि आपका जो 2 महीने 3 महीने से सैलरी नहीं आ रहा है, आप अपने परिवार को कैसे चला रही हैं? ये पूछने वाला कोई नहीं है। बस अगर कोई पूछ देता है कि आपने बीएड सहायक शिक्षकों के बारे में क्या सोचा है, तो उनके लिए कमेटी बना दी गई है। क्या कमेटी हमको जो 2 महीने से हमारा राशन पानी चला रही है, क्या कमेटी हमको जो है अपने बच्चों के लिए आगे का भविष्य जुटाने के लिए साधन दे रही है? क्या कमेटी हमारे परिवार को संभाल रही है? क्या कमेटी हमारे घर में राशन दे रही है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बस कमेटी बना दी गई है। ये कमेटी हमको नहीं चाहिए, हमको अपना जॉब वापस चाहिए, हमको हमारी नौकरी चाहिए। मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए बैठी हूँ कि सरकार हमारे बारे में सोचे, हमारे लिए कमेटी का खेल ना खेले, हमारी नौकरी हमको वापस दे ताकि हम अपने जीवन को सम्मान से जी सके। वाकई में हम कह सके कि हमारे लिए महतारी वंदन का कोई अस्तित्व दिख रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का कोई जो मूल बात है वो दिख रहा है। यहाँ पर सिर्फ कहने की बातें रह गई हैं, उसका अस्तित्व कहीं नजर नहीं आता। जिस स्थिति में मैं आज हूँ, आज मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं घर वापस जो 1 महीना मैंने बिताया बिना नौकरी का, तो बिना वो जो 1 महीना था मेरे लिए नर्क के बराबर था। मेरे पास 1 रुपए अपने मोबाइल में रिचार्ज करने के लिए नहीं है। मेरे माता पिता मेरे पास नहीं रहते, मेरी माँ केवल है, मेरे पिताजी भी नहीं है। उनसे अगर मुझे बात करना है तो उसके लिए भी मैं अपने मोबाइल में रिचार्ज करने के लिए भी मेरे को कुछ दिन के लिए कहीं जाकर के काम करना पड़ा, तब जाकर के मेरे पास पैसे आए। वो 5000 रुपया, मैं यहाँ पर तूता में हूँ, क्या मेरे बच्चे के लिए कोई दैनिक जरूरत की चीज है, क्या वो 5000 रुपए में पूरी हो जाएगी? नहीं होगी। लेकिन सरकार क्या इस विषय में सोच रही है कि एक माँ अपने बच्चों को कैसे पाल पोस के बड़ा करती है? लोग कहते हैं कि एक बेटी पढ़ती है तो 2 परिवार चलते हैं, एक बेटी पढ़ती है तो 2 परिवारों में संस्कार आता है। लेकिन आज हम बेटियों को पढ़ने लिखने के बाद रोड पे ला दिया गया है। आज यहाँ पर हम तूता में बैठने के लिए मजबूर हैं, सिर्फ और सिर्फ एक फैसले के चलते। क्या उस एक फैसले के ऊपर कुछ और नहीं हो सकता था? जब कोर्ट ने कहा कि जो सरकार के पास असीम शक्तियां होती हैं, सरकार उन शक्तियों का प्रयोग करके इनका कहीं ना कहीं समायोजन कर सकता है, उनको कहीं ना कहीं काम में रख सकता है, तो क्यों नहीं किया गया आज तक हमारे लिए ये चीज? क्या हम छत्तीसगढ़ के लोग नहीं हैं? ये सब चीजें सिर्फ जो है कहने के लिए नहीं है सर। हम आज उस दर्द से गुजर रहे हैं जिस दर्द की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। अगर इस जगह आज जो जहां पर मैं बैठी हूँ किसी अधिकारी के बच्चे होते, कोई उच्च
लेवल का जो व्यक्ति होता उसके बच्चे होते तो शायद आज हम इतने दिनों की प्रताड़ना, इतने दिनों का कष्ट, इतने दिनों की पीड़ा नहीं सह रहे होते। तो मेरा ये जो दोनों हाथ है, इन दोनों हाथों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया जी से कि हमें समायोजित करे, हमारी नौकरी हमको वापस करे, हमारा सम्मान हमको वापस करे, हमारी इज्जत हमको वापस दे, ताकि हम जो है गर्व से कह सके कि हम जो है छत्तीसगढ़ की महतारियां हैं और छत्तीसगढ़ में हम महतारियों का सम्मान है, हमारी इज्जत है। धन्यवाद।